हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द कैटी। आज की इस वीडियो में हम प्लस वन की एनसीईआरटी मैथ्स की बुक के एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो गाइस, जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस है उसके लिए आपको बोला गया है प्रूव दैट, मीन्स टू से जो आपको फर्स्ट 4 क्वेश्चंस दिए हैं उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो है, एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जरूरत पड़ेगी। इस टेबल की जो आपने 10th क्लास तक ही पढ़ा हुआ था। जस्ट ये होगा कि 10th क्लास में आपने एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री ये डिग्रीज में पढ़े थे। यहाँ पे आपको एंगल रेडियंस में आ जाएंगे। सेकंड थिंग, हमें जो मैंने आपको बताया था ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये वाला मेथड बताया था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी क्वाड्रेंट रूल की जरूरत पड़ेगी। और थर्ड थिंग आपको जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई हुई थी। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड दी है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2। मीन्स टू से आपको लेफ्ट हैंड साइड्स में जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल्स दिए हैं उनकी वैल्यू पुट करके आपको ये प्रूव करना है कि इनको सॉल्व करने के बाद आपको -1/2 मिलता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो टाइम बचाने के लिए, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, मैंने क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके रखा हुआ है। जस्ट मैं इसकी वैल्यू ही यूज़ करूंगा। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब आपको इस टाइप का दिया हुआ हो, जैसे लिखा हुआ हो साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब होता है कि जो आपका साइन है उसकी आपने एंगल थीटा पे वैल्यू देखनी है, जो वैल्यू आएगी उसका आपने स्क्वायर कर देना है। जैसे आपको दिया जाए साइन स्क्वायर, सिंपलिसिटी के लिए हम 30 डिग्री ले लेते हैं, तो आपने देखना है कि साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे क्या आती है। तो 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ पे पावर 2 दी है तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे। इस तरह अगर आपको साइन ऑफ 60 डिग्री दिया हो, यहाँ पे क्यूब दे दिया हो, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे साइन की वैल्यू जो 60 डिग्री पे है, तो 60 डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है √3/2, और इस वैल्यू का आप जो पावर दी है वो कर देते। इस बात का आपने ध्यान रखना है। वैसे तो पता ही होता है, पर सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक बार फिर से बता दिया है, मैंने बता दिया एक बार फिर से। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है ये, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड को आप एक बार लिख लीजिएगा, मैंने थोड़ा पेजेस बचाने के लिए इसको दोबारा नहीं लिखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले दिया साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो हम देखेंगे कि साइन की वैल्यू पाई बाई 6 पे कितनी है, उस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो देखिए साइन की वैल्यू पाई बाई 6 पे, पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री, तो साइन की वैल्यू 30 पे होती है 1/2। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे साइन पाई बाई 6 की जगह 1/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो पावर इसकी 2 कर देंगे। इस तरह नेक्स्ट आपको दिया है कोस स्क्वायर पाई बाई 3। नाउ कोस पाई बाई 3 की वैल्यू भी 1/2 होती है, आप टेबल से भी देख सकते हैं, दिस इज कोस थीटा, और यहाँ पे ये पाई बाई 3 है जो 60 डिग्री होता है, यहाँ पे कोस की वैल्यू 1/2 आती है। तो कोस पाई बाई 3 की वैल्यू भी 1/2 आएगा, स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट इट इज tan पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 के ऊपर tan की वैल्यू 1 होती है, सो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4, वैसे इसका भी 1/4 आएगा, और ये -1 स्क्वायर इक्वल टू 1। नेक्स्ट जब हम 1/4 और 1/4 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये जोड़ के 1/2 आ जाएगा, -1 एज इट इज। अब 1 में से हाफ जाएगा, इस जब आपको इस टाइप की सब्ट्रैक्शन आए तो आप सीधा देखिए ये पूरा 1 है और ये हाफ है, तो क्योंकि साइन डिफरेंट है इसलिए ये सब्ट्रैक्ट होंगे, बड़े से छोटा जाएगा, तो 1 में से हाफ गया, हाफ आ गया, लार्जर का साइन -1/2 आ गया, ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और इनटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं, इक्वल टू 3/2 दिया है। तो वैसे ही इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब इसमें बाकी सब तो ठीक है, ये एंगल पाई बाई 6 अंडर 19 है, ये भी अंडर 19 है। अब यहाँ पे ये वाला एंगल जो है वो 90 से ज्यादा है, तो इस केस में हमें जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी, सॉरी
जो लास्ट एक्सरसाइज है 3.2 है, उसमें इन एंगल्स को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बताया गया था, तो उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे दिया 2 साइन स्क्वायर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इसमें 2 वैसे आ जाएगा, साइन π/6, अगेन π/6 के ऊपर साइन की वैल्यू 1/2 थी तो 1/2 आ जाएगा, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर आ गया। अब ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब मैं ये बताता हूँ कि ये फॉर्म कैसे आई हुई है। जैसे आपको जब दिया हो इस टाइप का 7π/6, जब आपको न्यूमरेटर बड़ा दिया गया हो तो उस केस में आप क्या करेंगे, जैसे 7/6 होता है, इसको हम 1 × 1/6 लिख सकते हैं। तो इस 1 × 1/6 का मतलब 1 + 1/6 होता है एक्चुअली। इसको हम हिंदी में तो 1 से 1/6 पढ़ते हैं, इंग्लिश में आई डोंट नो, बट ये होता है 1 + 1/6 होता है। तो आप इसे ऐसे लिख देंगे। अब क्योंकि ये पाई था तो इसके साथ पाई आ जाएगा। अब ये सबका मल्टीप्लिकेशन पाई होगी तो ये आ जाएगा π × 1 π + π/6। मीन्स टू से आपने क्या करना है, जैसे आपको दिया 7/6/π, तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 7/6 आता है 1 × 1/2। तो इसका मतलब होता है 1 + 1/2 होता है। तो आप दोनों को, इसको जो ऐसा आएगा इसको पाई से मल्टीप्लाई करके π + π/2 लिख देंगे। इसका एक तरीका और भी हो सकता है, आप देखिए इनमें कितना गैप है, 1 का गैप है, मतलब 7 से 6 जाएंगे 1 आएगा। तो आप सिंपली यही मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दें, यही आपके लिए काफी होगा। क्या करें, इसको इस फॉर्म में लिखें, फिर ये होता है 1 + 1/2, तो दोनों को पाई से मल्टीप्लाई कर दे, π × 1 π, π × 1 इट इज 6 π/6 आ जाएगा। तो इस तरह जैसे हम 7/6 को लिख देंगे 1 × 1/6। अब यहाँ पे π था, इसका मतलब होता है 1 + 1/6, तो आ जाएगा π + π/6 बन जाएगा, जो यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट cos² π/3 को मैंने ऐसे ही रखा, इसकी वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में सब्सटीट्यूट की है। सो नेक्स्ट 2 वैसे आ जाएगा। अब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस, अब यहाँ पे दिया कोसिकेंट π + π/6। अब यहाँ पे आपका ऐड शुगर टू कॉफी वाला फॉर्मूला यूज होगा। सब उसके ऊपर मूव करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए, ये आपको दिया π + π/6, तो अगर हम एक क्वाड्रेंट टूल देखें तो पाई इस लाइन पे पूरा होता है। तो नो डाउट जो पाई में प्लस होके एंगल आएगा वो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे आपको कोसिकेंट दिया है, तो इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan के अलावा बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो कोसिकेंट का जो रिजल्ट आएगा, जो कन्वर्शन होगी, वो इसकी वजह से माइनस साइन उसके साथ आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे दिया है पाई, तो पाई + π/6 का सिंपली π/6 आ जाएगा। जैसे आपका होता है कि कोसिकेंट π + थीटा, जब यहाँ पे होल नंबर में हो, जैसे मैंने पहले बताया हुआ था वीडियो में, तो जब यहाँ पे होल नंबर में हो तो कोसिकेंट का कोसिकेंट ही रहता है। बट ये क्योंकि क्वाड्रेंट में π + थीटा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कोट के अलावा बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। कोसिकेंट है तो माइनस आ जाएगा, और स्क्वायर का स्क्वायर। और ये cos² π/3 था, cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, उसको पुट कर दिया और स्क्वायर कर दिया। अब आगे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आ जाएगा, अब 2 से 4 काटा, ये 1/2 बचा है, और ये प्लस, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कोसिकेंट स्क्वायर π/6 बन जाएगा, और इनटू ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। आप इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, ये स्टेप मिस कर सकते हो, इस स्टेप में ये वाला पार्ट, क्योंकि देखिए जब स्क्वायर आएगा तो ये नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, हमेशा पॉजिटिव ही बचता है। तो जब आपको यहाँ पे स्क्वायर मिले तो आप सीधा उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के केस में पॉजिटिव ही बचता है। सो लेट अस मूव नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आप क्या करोगे, फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करना, 1/2 एज इट इज। अब कोसिकेंट π/6, तो कोसिकेंट π/6 की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। लेट मी शो यू द टेबल। तो ये है कोसिकेंट, इसमें π/6 ये वाला एंगल आता है, यहाँ पे वैल्यू होती है 2। तो कोसिकेंट स्क्वायर π/6 है, तो यहाँ पे कोसिकेंट π/6 की वैल्यू 2 पुट करेंगे, स्क्वायर की वजह से इसका स्क्वायर कर देंगे, और 1/4 एज इट इज आ जाएगा। तो ये 1/2 + 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और इंटू 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, यह जाएगा 1/2 + 1, और यह जाएगा 1/2 + 1 3/2 आता है, जो राइट हैंड साइड के इक्वल होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें मैं इस पॉइंट को एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि जब आपको इस टाइप का एंगल आए, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो, तो इसमें आप क्या करें, इसको इस फॉर्म में लिख दें। जैसे 7/6 को 1 + 1/6 लिखा जाता है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × π आएगा, और 1/6 की जगह π/6
आ जाएगा। तो बस आपने इस बात का ध्यान रखना है जब न्यूमरेटर बड़े हों, मतलब जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कोट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसिकेंट 5 पाई बाई 6 प्लस 3 कोट स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन भी पिछले की तरह ही है। इसमें कोट के साथ जो एंगल लगा है वो अंडर 19 है, टैन का एंगल भी अंडर 19 है, बट जो कोसिकेंट है उसका एंगल जो है 5 पाई बाई 6 से 90 डिग्री का एबव है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस केस में हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं कोट स्क्वायर पाई बाई 6। अब कोट पाई बाई 6 जो होता है, पाई बाई 6 30 डिग्री होता है अगेन, तो कोट पाई बाई 6 की वैल्यू √3 आती है। तो कोट पाई बाई 6 की जगह आ गया √3 पुट कर दिया। इसके बाद अब ये 5 पाई बाई 6 है। तो इस केस में आपने क्या करना है, जब न्यूमरेटर छोटा हो तो आपने इन दोनों में डिफरेंस देखना है कितना है। नेचुरली 1 का है तो आप पाई सिंगल लिखोगे और माइनस जो गैप आया उतना यहाँ पे लिख दोगे। जैसे आप देखते हैं कि 6 और 5 में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कम करना है, जब डिनोमिनेटर बढ़ाए तब। तो 6 - 5 आ गया 1। इट मीन्स टू से एक तो आप 1 लिखोगे और माइनस में जो इनके बीच में डिफरेंस आएगा 1/5 वो लिख दोगे। क्या करना है, जैसे मैं देखा गैप जब ये कम हो तो एक तो पाई आपने सीधा लिख देना, फिर इन दोनों में जो डिफरेंस है, जिससे डिफरेंस है 1, तो आपने 1 पाई बाई 6, 1 पाई मीन्स टू से पाई बाई 6 लिख देना है, प्लस 3 और आगे tan पाई बाई 6 की वैल्यू 1/√3 होती है तो वो लिख दी और उसका स्क्वायर की वजह से स्क्वायर कर दिया। बस यहाँ का एक बार फिर से बता देता हूं, आपने एक तो पाई सीधा लिख देना है और 6 में से 5 लेस करेंगे आता है 1, तो 1 पाई मीन्स टू से पाई बाई 6 लिख देंगे। फिर इसके बाद अब √3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा। अब इसको देखें तो पाई माइनस थीटा मीन्स टू से पाई होता है 180 डिग्री की लाइन पे। तो ये गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिकेंट होते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपने साइन देख लिया, इट मीन्स टू से जो कॉसिकेंट होगा इसमें इस पाई की वजह से कॉसिकेंट का कॉसिकेंट ही रहेगा, और क्वाड्रेंट क्योंकि ये सेकंड में गया है इसलिए आ जाएगा पॉजिटिव। और आगे 3 का वैसे रहा और 1/√3 का स्क्वायर आ गया 3। तो 3 आपस में कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट आ गया, अब यहाँ से 3 बचा। अब कोसिकेंट पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 2। ये आप टेबल से देख लें तो 3 + 2 आ जाएगा, और ये काट के 1 बचा है तो 3 + 2 1, सॉरी 3 2 5 और 1 6 राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। इस क्वेश्चन में आपको बाकी सब में जस्ट सब्स्टिट्यूशन ही है, जस्ट यहाँ पे आपको इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 sin स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 secant स्क्वायर पाई/3 इक्वल टू 10 आपको लेफ्ट हैंड साइड दे के रखी है। इतनी लेफ्ट हैंड साइड दिया और इसको इक्वल टू 10 प्रूव करना है। सिंपली वैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये आप लिख लीजिएगा, इसको मैंने एक स्टेप बचाने के लिए नहीं लिखा है। अब ये 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, साइन स्क्वायर 3 पाई/4 है। अगेन इसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होती है, इनकी वैल्यू अंडर 90 है, तो इन दोनों की तो सिंपली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। इसको हमें अंडर 90 डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीन्स टू से पाई/2 से लेस में। तो अब 3 और 4 में अगर आप गैप देखें तो फिर आपने इस केस में क्या करना, देखिए पहले 2 वैसे आ जाएगा, साइन स्क्वायर वैसे रहेगा। अब इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है तो पाई लिखेंगे, बीच में माइनस लगा देंगे, इन दोनों के बीच में गैप है 1 का, तो यहाँ पे पाई/4 1 पाई/4 आएगा, 1 पाई मीन्स टू से पाई/4। अगर यहाँ पे 5 होता और ये 3 होता तो 5 में से 3 जाते तो 2 बचता, तो ये 2 पाई/5 आ जाता। तो यहाँ पे 3 और 4 है, तो 4 में से 3 जाने के बाद 1 बचता, इसलिए आपने पाई/4 लिखा। प्लस अब 2 वैसे रहेगा, कोस पाई/4, तो अब कोस की पाई/4 के ऊपर वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 नाउ सीकेंट स्क्वायर पाई/3, तो सीकेंट पाई की वैल्यू पाई/3 के ऊपर होती है 2। आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये सीकेंट है, ये पाई/3 आ गया, इसकी वैल्यू इसके ऊपर हुई 2, क्या जाएगा पाई/3 के ऊपर 2 का स्क्वायर की वजह से स्क्वायर हो गया, बाकी सब सेम। अब ये 2, अब यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा है, यहाँ पे पाई मीन्स टू से जो पाई है वो अपॉन 2 की फॉर्म में नहीं है, होल नंबर में है, तो इसकी वजह से ये साइन का साइन ही रहेगा, और गया साइन का साइन रहेगा, पाई/4 आ जाएगा। और अब ये गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो जैसे कि साइन दिया है तो ये भी पॉजिटिव ही
आएगा। वैसे भी आप स्क्वायर है तो इसकी वजह से इसे डायरेक्ट पॉजिटिव लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये नेगेटिव आए पॉजिटिव कुछ भी आए स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव ही देगा। तो ये 2 और 1/√2, यहाँ पे 2 तो वैसे रहा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का 2 आ गया, और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 2 जा ये 8 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 2 वैसे ही। अब sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, वो वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ पे, तो स्क्वायर आ गया प्लस 1 और इसका आ गया है 1, और ये 8 वैसे का वैसे। तो अब 2 वैसे का वैसे ही, और 1/√2 इसका हो जाएगा 1/2, और प्लस 8 और 1 एड अप होके 1 + 8 हो जाएंगे 9। अब ये 2 से 2 कट के 1 आ जाएगा, 1 + 9 = 10। ये आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। सो गाइस, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5th और 6th, 5th के 2 पार्ट हैं सॉरी, और उनके लिए आपको स्टेटमेंट दी है फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी आप बोलते हैं, उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले में दिया है साइन ऑफ 75 डिग्री। अब आपके पास जो साइन की स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं वो आपके पास 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की हैं, और यहाँ पे आपको 75 डिग्री दिया गया है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो आपका 75 का एंगल है उसको 2 ऐसे एंगल्स में स्प्लिट कर देंगे जिनकी दोनों की वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पे हमें टेबल में 30 और 45 डिग्री की वैल्यू पता है, और 30 और 45 का जो सम होता है वो 75 होता है। तो इसलिए हम साइन को 30 + 45 लिख देंगे। इसके बाद हम साइन a + b वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है यहाँ पे यूज कर देंगे। तो साइन a + b आ गया, साइन a cos b + cos a sin b होता है। मीन्स टू से हम क्या करते हैं, पहले a के साथ साइन लगाते हैं तो cos b के साथ cos लगा देते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर जिस एंगल के साथ आपने साइन लगाया होता है उसके साथ cos, और जिस एंगल का आपने cos निकाला होता है उसका साइन कर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे 2 एंगल दिए 30, 45, तो पहले फर्स्ट का साइन, सेकंड का cos कैलकुलेट करेंगे, प्लस फिर जिसका साइन निकाला उसका cos, और जिसका आपने cos फाइंड आउट किया है उसका साइन फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, cos 45 की 1/√2 होती है। नेक्स्ट इट इज cos 30, ये होता है √3/2, और साइन 45 1/√2 होता है। ये आप टेबल से देख सकते हैं। तो 1/2 × 1/√2, ये 1/2√2 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का प्लस और √3 वैसे आएगा, और 2 × √2 2√2 हो जाएगा। फिर अब क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा, न्यूमरेटर आपस में एड अप हो जाएंगे, तो आ जाएगा 1 + √3/2√2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th था। अब हम 5th का फर्स्ट पार्ट था सॉरी, अब हम क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट भी सिमिलर ही है। यहाँ पे आपको tan 50 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज में tan 15 डिग्री की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 15 डिग्री को 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में स्प्लिट करेंगे, सॉरी 2 एंगल्स में स्प्लिट करेंगे, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें 15 डिग्री मिल जाए। तो 45 से 30 लेस करें, 15 डिग्री मिल जाता है, और इन दोनों की स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास टेबल में पड़ी हुई है। तो अब tan 45 - 30 डिग्री है, 2 एंगल का डिफरेंस है यहाँ पे, तो हम tan का डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें क्या होता है कि पहले आप दोनों एंगल्स के साथ tan लगाते हो, फिर 1, और दोनों प्रोडक्ट में आते हैं, अगर इधर माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आता है। ये आपका फॉर्मूला है। तो आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट का tan, सेकंड एंगल का tan, बीच में जो साइन यहाँ पे है वो आया, नीचे 1 प्लस दोनों एंगल्स का प्रोडक्ट, tan का दोनों एंगल्स पे प्रोडक्ट। तब tan 40, फिर हम बारी बारी दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 पुट की, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, माइनस वैसे का वैसे बीच का, फिर 1 वैसे, प्लस tan 45 1, और tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 आता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा लें या डॉट लगा लें, तो ये आ गया 1 - 1/√3, और ये आ गया 1 + 1 से मल्टीप्लीकेशन है तो 1/√3 वैसे आएगा। फिर क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा √3, तो ये सॉल्व करने के √3 - 1 आ जाएगा। ऑब्वियसली आपको कैलकुलेशन पता होगी, फिर भी नहीं पता हो तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे। जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो उनके लिए बता रहा हूँ। तो आ जाएगा √3 और 1 का एलसीएम √3 आ गया, इससे इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 - 1/√3 आएगा। वैसे ही नीचे √3 एलसीएम आएगा, और ये √3 + 1 आ जाएगा। फिर ये √3 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, न्यूमरेटर में ये बचेगा, डिनोमिनेटर में ये बचेगा। ये आपका
tan 15 डिग्री की वैल्यू आ गई है। अगर आप इसको बुक में देखेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ और दिया गया है, उन्होंने इसको रैशनलाइज किया हुआ है। आप इसकी वैल्यू को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको आगे रैशनलाइज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं अप टू 25 हैं, उसके लिए आपको स्टेटमेंट दी है प्रूव द फॉलोइंग, आपको प्रूव करना है। ये आप स्टेटमेंट बुक में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। सो योर क्वेश्चन नंबर 6 इज cos pi by 4 minus 6 cos pi by 4 minus cos pi upon 4 minus x cos pi upon 4 minus y minus sin of pi upon 4 minus x into sin of pi by 4 minus y equal to sin x plus y। ये आपको प्रूव करना है। आपको देखिए दो cos दिए हैं, दो sin दिए हैं, और इनको आपने सॉल्व करके बताना है कि ये इसके इक्वल है। अब यहाँ से आपका जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कि कुछ फॉर्मूले, जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई थी इस एक्सरसाइज के लिए, वो सारी यूज होने शुरू हो जाएंगी। सो लेट अस स्टार्ट। तो अब यहाँ पे आपको जो दिया है इसमें देखिए दो कोस हैं, दो साइन है। तो ये जो आपकी आइडेंटिटी है वो इन आइडेंटिटीज में जो आपकी थर्ड वाली कोस की फर्स्ट आइडेंटिटी है वो यूज की गई है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे दो एंगल्स हैं वही यहाँ पे दो एंगल्स यूज हुए हैं। यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस एक्स, यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस वाई, यहाँ पे पाई अपॉन 4 माइनस एक्स और पाई अपॉन 4 माइनस वाई आया है। तो ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी हो गया है। एक्चुअली ये दोनों कोस दिए हैं, ये दोनों साइन दिए हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी वर्क करेगी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो जब हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं तो ये कॉस ऑफ जो यहाँ पे दो डिफरेंट एंगल दिए होते हैं उनका सम आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप लिख लीजिएगा। मैंने कहीं पे भी लेफ्ट हैंड साइड को रिपीट करके नीचे नहीं लिखा है, आप जरूर लिखें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो आ जाएगा कॉस ऑफ इन दोनों एंगल्स का सम आएगा, तो फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें पाई बाई 4 और पाई बाई 4 दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ये पाई बाई 2 बन जाएगा, और ये दोनों माइनस एक्स और माइनस वाई को अलग कर लें। फिर इसके बाद पाई बाई 2 एज इट इज बच जाएगा, दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो ये दोनों एक्स प्लस वाई बच जाएगा। फिर अब ये आ गया कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। जब पाई बाई 2 होता है तो कोस का बनता है साइन, और उसके बाद साइन बनता है, एंगल वैसे का वैसे आता है। तो अब पाई बाई 2 माइनस थीटा के केस में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाता है, क्योंकि अगर हम अपना क्वाड्रेंट रूल देखते हैं, देखिए पाई बाई 2 आता है यहाँ पे, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा मीन्स टू से पाई बाई 2 से कुछ लेस हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। फर्स्ट में सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो इसमें कोस का साइन बनेगा, और जो इसके साथ साइन आएगा वो प्लस ही आएगा, तो ये साइन ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, जो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल दिया हुआ है। तो इसमें आपने क्या किया, ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी टाइप का है, और जिसका फॉर्मूला आपका कोस ऑफ एक्स प्लस वाई होता है। तो इसमें दोनों एंगल्स को आपस में जोड़ देंगे, क्या किया, पाई बाई 4 जुड़ के पाई बाई 2 आ गया, और दोनों का माइनस एक्स माइनस वाई बचा, इनसे माइनस कॉमन लिया, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा टाइप का आ गया। तो पाई बाई 2 जब होता है तो कोस का साइन बनता है, और एंगल ये वैसे ही बच जाता है। यहाँ पे थीटा ये है, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन पॉजिटिव ही रहा। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, हैंस प्रूव्ड। सो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लेफ्ट हैंड साइड दी है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स दी हुई है, और यहाँ पे आपको 1 प्लस tan एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan एक्स होल स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों आइडेंटिटीज, देखिए इनकी डायरेक्टली वैल्यू तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी tan की है, दो आइडेंटिटीज हैं, एक एंगल के सम की फॉर्म की, दूसरा डिफरेंस की फॉर्म की, तो ये दोनों आइडेंटिटीज आप यूज कर लेंगे। तो पहली आइडेंटिटी ये बोलती है कि आप क्या करोगे, जब यहाँ पे प्लस दिया होता है तो ऊपर दोनों एंगल्स का tan लेके सम निकाल लेंगे, और नीचे 1 माइनस दोनों एंगल्स के साथ tan लगा के प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा, देखिए ऊपर प्लस है तो tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स, और नीचे 1 माइनस tan ऑफ फर्स्ट एंगल और tan ऑफ सेकंड एंगल। तो tan ऑफ फर्स्ट एंगल पाई बाई 4 और tan ऑफ सेकंड एंगल x आ गया। वैसे ही नीचे होगा, तो नीचे क्या होगा, यहाँ पे माइनस दिया है तो ये tan पाई बाई 4 माइनस tan x आ जाएगा, और नीचे 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x आ जाएगा। दोनों एंगल्स के साथ tan लग के प्रोडक्ट आ जाएगा नीचे।
यहाँ पे माइनस था तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस। सो इसके अगले स्टेप पे मूव करते हैं। तो अगले स्टेप में क्या होगा, अब हमने, क्योंकि हमारे जो π/4 है ये स्टैंडर्ड एंगल है, इसकी वैल्यू हमें टेबल से मिल जाती है। तो tan π/4 की वैल्यू होती है 1। तो जहां पे आपका tan π/4 आया है हर जगह 1 पुट कर दे, तो tan π/4 का 1 हो गया, प्लस tan x ये 1 माइनस अगेन tan π/4 1 आ गया, tan x एज इट इज, नीचे tan π/4 1 माइनस tan x आ गया, फिर 1 एज इट इज, tan y/4 1 आ गया और tan x वैसे। तो ये हो गया 1 प्लस tan x, 1 माइनस 1 इंटू tan x हो जाएगा tan x, फिर 1 माइनस tan x, 1 प्लस 1 इंटू tan x, 1 प्लस tan x हो जाएगा, बिकॉज 1 इंटू tan x ही आएगा। अब यहाँ पे एक बात आती है, इसके डबल अपॉन है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो उन क्वेश्चंस में आपने इस टाइप का ध्यान रखना है। इसमें एक आपका मेन अपॉन आता है, जैसे आपको दिया हो a/b अपॉन c/d दिया हो इस टाइप का। जब देखिए यहाँ पे आपको ये दिया था tan π/4 प्लस x और नीचे ये इनका मेन अपॉन ये था, तो आपने ये याद रखना है कि मेन अपॉन का सिंबल कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड इस मेन सिंबल के सामने लिख ले, यहाँ पे ना लिखें, इसलिए मैंने इसको मार्क करके ऐसे कर दिया है। यहाँ पे लिखे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, तो यह आ जाएगा। यहाँ पे मेन अपॉन का साइन ये है, इसका मीन्स टू से इस अपर को ये लोअर पार्ट डिवाइड कर रहा है। मेन अपॉन का सिंबल ये है तो इस अपर को ये लोअर पार्ट डिवाइड कर रहा है। तो अगर मेन अपॉन का सिंबल ये हो तो इट मीन्स टू से अपर है a/b, इसको डिवाइड कर रहा है c/d। तो जब ऐसी डिवीजन होती है तो हम क्या करते हैं, जो अगला वाला ये होता है इसको उल्टा कर देते हैं, d/c कर देते हैं। तो इस केस में भी क्या होगा कि ये अपर है और लोअर है, तो इस अपर को ये लोअर पार्ट डिवाइड कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, अपर को एज इट इज लिखेंगे और लोअर को उल्टा कर देंगे। तो देखिए 1 प्लस tan x एज इट इज आया, नीचे ये 1 माइनस tan x हो जाएगा, वैसे रहा। जो लोअर था उसमें 1 माइनस tan x गया नीचे, 1 प्लस 1 इंटू tan x मीन्स टू से 1 प्लस tan x से ऊपर चला गया। अब ये आ गया 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x होल स्क्वायर आ गया और नीचे 1 माइनस tan x से दोनों, तो दोनों का स्क्वायर हो गया, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, इतने मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि इसमें आपको क्वाड्रेंट रूल भी अप्लाई करना पड़ रहा है। साथ में आपको ऐड शुगर टू कॉफ़ी के हिसाब से साइन भी देखने पड़ रहे हैं, जी वही क्वाड्रेंट रूल है। साथ में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो 25-26 यूज़ की थी वो सारी उनमें से एक सूटेबल सेलेक्ट करके यूज़ करनी पड़ रही है। तो इस वजह से क्वेश्चन कभी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो इनको समझते टाइम एक बात का ध्यान रखें कि आराम से समझें और एक एक स्टेप पे कंसंट्रेट करें। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है sin पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन sin पाई माइनस एक्स cos π/2 प्लस एक्स। इसको आपने कोट स्क्वायर x के बराबर प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए cos पाई प्लस एक्स, अब पाई जो आपका है वो जाके पूरा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। लेट अस मूव टू दिस। अगर आप ऐड शुगर टू कॉफी का रूल देखें, क्योंकि यहाँ पे पाई प्लस एक्स आया है तो पाई यहाँ पे होता है, पाई प्लस एक्स मीन्स टू से गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में टैन कोट के अलावा सभी पॉजिटिव होते हैं। तो कोस में यहाँ पे पाई है इसलिए कोस का कोस ही रहेगा। अगर पाई के नीचे अपॉन 2 होता तो साइन हो जाता, तो कोस का कोस रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में गया इसलिए ये हो जाएगा नेगेटिव। वैसे अब कोस ऑफ माइनस एक्स है तो माइनस एक्स ये आपका 0 और 2 पाई होता है। तो माइनस एक्स मीन्स टू से 0 से पीछे, तो जब आपका 0 से पीछे गया फोर्थ में गया तो इसमें कॉस ऑफ सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस एक्स है तो कॉस का कॉस रहेगा, और क्योंकि फोर्थ में गया ये पॉजिटिव आएगा। सो नेक्स्ट इट इज साइन। अब साइन पाई माइनस एक्स, अब पाई माइनस एक्स की बारी आती है। तो ये पाई वाली लाइन है, माइनस एक्स मीन्स टू से पीछे को जाएगा, सेकंड में पहुंचा। तो सेकंड में साइन जो होता है वो साइन ही रहता है। नेक्स्ट आपको साइन पॉजिटिव ही रहता है, पाई की वजह से साइन रहा और सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये पॉजिटिव रहा। नेक्स्ट आपका ये cos π/2 प्लस एक्स, तो पाई अपॉन 2 की वजह से cos का हो गया साइन। π/2 प्लस एक्स है तो π/2 ये है प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकंड में साइन कोस सीकेंट के अलावा सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आपको cos दिया था तो यहाँ पे जो cos की कन्वर्शन हुई उसके साथ माइनस साइन आ जाएगा।
अब एक बात का ध्यान रखिए, ये दोनों प्रोडक्ट में थे तो हम इस माइनस साइन एक्स को प्रोडक्ट ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अगर आपने ब्रैकेट के अंदर नहीं रखा तो ये साइन माइनस साइन एक्स बन जाएगा और कट के ये 0 हो जाएंगे। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएंगे। अगर आप इनको नहीं भी काटते हैं तो ये माइनस कोस के एक्स आ जाएगा और ये माइनस इसके साथ है इसके साथ नहीं है तो यहाँ पे माइनस आके फिर से कट जाएंगे। तो यहाँ पे आप काट सकते हैं, क्या आ जाएगा कोस के एक्स और ये साइन के एक्स। तो अब कोस अपॉन साइन होता है कोट, तो आ जाएगा कोट एक्स, और क्योंकि दोनों का स्क्वायर था तो कोट स्क्वायर एक्स क्वेश्चन नंबर 8 का आ गया। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन आपका क्वाड्रेंट रूल ऐड शुगर टू कॉफी वाला यूज होगा और साथ में आपको इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि आगे कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है। खैर इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आपने को मैंने लास्ट उसमें समझाई थी वो कोई भी यूज नहीं होगी, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। पहले दिया है cos ऑफ 3π/2 प्लस एक्स, दूसरा दिया है cos ऑफ 2π प्लस एक्स, देन cot ऑफ 3π/2 माइनस एक्स, देन इट इज cot ऑफ 2π प्लस एक्स और इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब cos 3π/2 अपॉन एक्स, अब यहाँ पे अपॉन 2 है तो cos का बन जाएगा साइन एक्स आ जाएगा। अब 3π/2 अपॉन प्लस एक्स है तो अब देखेंगे किस क्वाड्रेंट में गया। 3π/2 होता है यहाँ पे, प्लस एक्स मीन्स टू से फोर्थ में गया, फोर्थ में कोस और सीकेट दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ये कोस था तो इसलिए ये पॉजिटिव रहा। कोस का साइन बना अपॉन 2 की वजह से, फोर्थ में जाने की वजह से ये कोस था तो ये पॉजिटिव रहा। नेक्स्ट कोस ऑफ 2π प्लस एक्स है। अब आपकी जो 2π है वो लाइन यहाँ पे पूरी होती है, मीन्स टू से प्लस एक्स करने के बाद ये फर्स्ट में जाएगा तो क्योंकि cos ऑफ 2π है, पाई के साथ होल नंबर है, cos का cos रहेगा और फर्स्ट में गया तो पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट है cot ऑफ 3π/2 माइनस एक्स। अब आपका 3π/2 वाली लाइन ये है तो 3π/2 माइनस एक्स गया थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पे 3π/2 था तो इसकी वजह से cot का बन गया tan और ये थर्ड क्वाड्रेंट में था तो पॉजिटिव रहा। देन cot ऑफ 2π प्लस एक्स, अगेन क्योंकि 2π है तो ये 2π यहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, प्लस एक्स की वजह से एंगल जुड़ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। कोट का 2π की वजह से कोट ही रहेगा और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो कोट एक्स आ जाएगा। इसको एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से स्टेप को समझ लें। तो आगे आपका साइन एक्स कोस एक्स टैन एक्स कोट एक्स, इसके बाद ये साइन कोस ऐसे रहेगा, टैन और कोट को आपने साइन कोस में कन्वर्ट करना है, साइन कोस की फॉर्म में लिखना है। टैन होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स और कोट एक्स होता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का साइन कोस तो वैसे रहेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा साइन एक्स कोस एक्स। मैंने इसका वैसे तो कोस एक्स साइन एक्स होता है पर मैंने इसका साइन पहले लिख दिया है तो नेचुरली इसका डिनोमिनेटर इसे मल्टीप्लाई करेगा, इसका डिनोमिनेटर इसे, तो ये साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। और ये इसके बाद क्या होगा, ये साइन एक्स कोस एक्स वैसे आया था, इसका ये बन गया, ये साइन कोस आपस में कट जाएंगे और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1, जो कि आपको राइट हैंड साइड दी थी तो ये प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे जो आज की वीडियो में मैंने लास्ट क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे और जो लास्ट के इसके 5 क्वेश्चन बचेंगे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोल सकते, वो थोड़े से ज़्यादा ट्रिकी हैं, इसलिए उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है साइन ऑफ n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कोस n प्लस 1x कोस n प्लस 2x। इसमें आप देखिए दो साइन इकट्ठे दिए हैं, दो कोस इकट्ठे दिए हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे चलते हैं। तो देखिए जो पहली आइडेंटिटी साइन और दोनों साइन वाली हैं, इसमें या तो साइन के साथ कोस है, कोस साइन है, मतलब दोनों साइन कोस इकट्ठे नहीं है, वो यहाँ पे इकट्ठे हैं। तो अब देखिए कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी इन दोनों में से, वो यहाँ से पता चलेगा बीच में साइन कौन सा है, प्लस है, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे एंगल है वो इधर है, जो यहाँ पे एंगल है वो इधर है, एंगल दो एक जैसे हैं और एक जगह साइन एक जगह कोस, तो हमें पता चला इनमें से एक फॉर्मूला यूज होगा, प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला ये है, ये यूज होगा। तो जब प्लस होता है तो इस टाइप की आइडेंटिटी कॉस ऑफ a माइनस बी होती है, मीन्स टू से यहाँ पे ये दो एंगल है तो आप क्या करोगे, दो कोस थे दो साइन थे तो उसके लिए ये आइडेंटिटी यूज होगी। पर आइडेंटिटी में हमारे पास कोस पहले होते हैं साइन बाद में होते हैं, तो मैंने क्या किया इसको इंटरचेंज कर लिया, कोस आगे साइन पीछे लिख लिए, लेफ्ट हैंड साइड अगेन मैंने छोड़ी है वो आप लिख लें। तो इसमें मैंने कोस को आगे लिख लिया, साइन को पीछे लिख दिया, तो फिर ये बन गया कोस ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल, प्लस हो तो क्योंकि माइनस आता है तो दोनों एंगल्स का डिफरेंस
हो जाएगा। आप ये स्टेप छोड़ के डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, मीन्स टू से लेफ्ट हैंड लिखें, उसके बाद ये लिख दें। यहाँ पे बिकॉज में आइडेंटिटी जरूर लिखें जो आपने यूज की है, हर क्वेश्चन में लिखें। तो ये इस टाइप का आ जाएगा। अब दोनों में x से मल्टीप्लीकेशन हुई है तो इन दोनों से x आ गया कॉमन, इधर बचा n+1 और इधर बचा -n+2। अब क्योंकि बीच में माइनस था इसलिए हमें इन दोनों को, वैसे इसको ब्रैकेट में ना रखें तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसे इस माइनस की वजह से ब्रैकेट में रखना पड़ा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में इस माइनस को सॉल्व कर देंगे हम। n+1 तो ऐसे रहेगा, इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो n भी माइनस का हो गया, 2 भी माइनस का हो गया। अब ये दोनों n बीइंग सेम साइन, सॉरी ऑपोजिट साइन, कैंसिल हो जाएंगे और 2 में से 1 जाएगा तो ये बच जाएगा कॉस ऑफ, इधर -1 बचेगा, 2 में से 1 जाएंगे, 2 के साथ माइनस, तो -1x आ जाएगा। अब -1x होता है -x इक्वल, तो इसको मैंने सीधा cos ऑफ -x लिखा है, आप भी ऐसे लिख लें, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको इलेबोरेट कर लिया है। तो cos ऑफ -x आएगा विच इज इक्वल टू, अब cos ऑफ -x, अब -x मीन्स टू से ये 0 होता है तो -x जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos और सीकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो cos ऑफ -x cos x आ जाएगा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th था। इन क्वेश्चंस को ढंग से समझने के लिए वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, जहां पे आपको मुश्किल हो तो एक क्वेश्चन को दोबारा रिमाइंड करके देख लें। जिस स्टेप में आपको लगे कि कॉम्प्लिकेटेड है उस स्टेप को दोबारा रिमाइंड करके देखें। जहां पे मैंने आपको टेबल यूज करने के लिए कहा है किसी भी टाइप का, चाहे वो एंगल्स का टेबल हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या ऐड शुगर टू कॉफी वाला मेथड जो आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताता है वो यूज करने के लिए किया हो, वहां पे आप उस टेबल को जरूर कंसल्ट करें। ये तीनों चीजें आप अपने साथ ही रखें जब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स अगेन।